पड़ी। अगर एक ही चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ा वो उर्दू का, और मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि कास्ट भी पाकिज़ा पुप्पो की, एवरीबडी वाज अमेजिंग। मैं आपको बताऊं जो मेरी उर्दू, अभी मैं यहाँ बैठे हुए इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ माशाल्लाह से, और आपने देखा होगा सारे टीजर्स में मतलब बोलती हूँ मैं, अब लगता है कि यू नो इट्स दैट, वो ज़ीक्यू को क्रेडिट जाएगा। ज़ीक्यू के लिए मैं सच कहती हूँ कि ज़ीक्यू ने, पता है ज़ीक्यू में, आप यकीन करें मैं सेट पे, क्योंकि मेरी वे ऑफ टॉकिंग ही वही था, अब मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ या उर्दू बोल रही हूँ, बिकॉज मेरी तो एक ही ज़बान थी, ठीक है। एंड देन फिर ज़ीक्यू जी, शैज़ल उर्दू में बात करो, शैज़ल उर्दू में बात करो, उर्दू में। इट वॉज़ अ लॉन्ग प्ले, और उसमें उन्होंने मेरी उर्दू को यू नो मेरी पेस इंग्लिश से हटा के उर्दू पे स्विच कर दी, यू नो। तो सारा क्रेडिट मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि उनको जाएगा। आई एम स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स विद हर, वो इंस्टाग्राम पे मुझे रील्स भेजती रहती, मैं उनको, एंड आई वाज लाइक ज़ीक्यू यू एंड मी शुड ड्रामा नाउ टुगेदर, हमें कुछ एक्चुअली करना चाहिए साथ। नहीं, ज़ीक्यू इज आल्सो अ वंडरफुल पर्सन, लवली पर्सन। Yeah. तो ये भी आपने एक बात देखी, नोटिस की होगी कि जो आपके को एक्टर्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है 110%, स्पेशली नए एक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर ज़ीक्यू की जगह शायद कोई और होता, वो ये कहते हैं कि भाई they must have not done it, कर रही है, करने दो ना, तो क्या हुआ जी। बट द फैक्ट कि ज़ीक्यू ने उनको अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया और उनको हेल्प आउट किया, ये बहुत अच्छी बात है। ज़ीक्यू के लिए तालियां। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और सारे उन एक्टर्स के लिए भी तालियां जो नए एक्टर्स को, नए टैलेंट को मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। बिल्कुल। वो ब्रेक के बाद फिर जब आप वापस आई जी, तो क्या तब्दीली लेके आई अपने अंदर? आपने कहा नाउ आई एम रेडी टू टेक ऑन दिस वर्ल्ड। मैं ये तब्दीली लेकर आई कि अब जो भी हो जाए ना, अब तो मैंने गैप नहीं लेना। अब बस अच्छा, अब आपने फैसला किया? अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं गैप नहीं लूंगी, एंड नाउ आई विल जस्ट स्टूड बाय इट एंड आई विल डू इट। वेरी गुड। और फिर आपने माशाल्लाह पिछले 2 साल में किए भी काफी, 5 ड्रामे आपने किए। एंड वुड आई बी करेक्ट इन सेइंग कि देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एवर सिंस? ऑफर्स आ रही हैं आपको कंटिन्यूअसली एक ड्रामे के बाद, बार-बार आगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यही हो रहा है। But Shahzal, are you happy with the content that is being made in Pakistan? As such, if I'll say 60%, I'll say yes, and 30% I'll say no. Why do you say yes? वो 60% भी बताएं, and why do you say no? वो 30% भी बताएं। 60% मैं इसलिए कहूँगी कि 60 and 40 या 60 मैं इसलिए कहूँगी कि आई थिंक जो हमारे ड्रामाज हैं, आई थिंक पाकिस्तान के ड्रामाज इज़ वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं कि हमारे जैसे ड्रामाज कोई नहीं बनाता, तो वो 60% क्रेडिट इस चीज़ पे जाएगा, और 40% ये कि एस्टैब्लिश्ड ऑडियंस के ऑडियंस को, यस, और एस्टैब्लिश्ड ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड भी हम और होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर ड्रामा थिंग। और मुझे लगता है कि हमारी आवाम को और हमारे माइंडसेट को भी हमें विजनरी, यू नो, आउट ऑफ द बॉक्स, ये जैसे ये एक राउंड टेबल है, इसके बाहर भी देखना चाहिए। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज जो देखता है वो कर सकता है, फिर वो करते हैं। हमें विजन अपना लेके आना होगा एंड ओपन माइंडेड होना होगा, एंड यू नो ओपन फॉर यू नो न्यू स्टफ, न्यू थिंग्स। वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे बस ये लगता है। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव टू थिंक बिग, एंड वी हैव टू कम अप विद फ्रेश कांसेप्ट्स। शहज़ल, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे ख्वातीन हज़रात, शहज़ल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको मिलते हैं आप बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। तालियां भाई, तालियां। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। शहज़ल, हमारा जो सेगमेंट है अगला, उसका नाम है नकल के लिए अकल। ओके। इसमें होता ये है कि हम अपने गेस्ट को एक सिचुएशन देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, इसलिए हम आपको एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन में मैं आपका को एक्टर हूँगा, क्योंकि मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है। तो आप वो सिचुएशन इनएक्ट करेंगी, ठीक है? आप तैयार हैं? सिचुएशन दूँ आपको? जी। आप एक उस्तानी हैं। उस्तानी का मतलब क्या होता है पता आपको? टीचर। टीचर। और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? कौन सा पढ़ाना है? उर्दू। ठीक है, आपने मुझे उर्दू पढ़ाना है और मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक है? आपने मुझसे वो सवाल आपको बताने हैं, ठीक है? कि भाई टीचर इसका क्या मतलब है, तो आप ठीक है? अब आप आ गई हैं क्लासरूम में, और बस आप अपना लेसन शुरू करें। बीच बीच में मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा। मैं अपना लेसन शुरू करूं? हाँ, आप लेसन शुरू करें। अब यू द टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल टीचर। होमवर्क किया अपना?
नहीं टीचर, उसमें एक सवाल था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कौन सा सवाल बताओ जरा। टीचर उसमें वो लिखा हुआ था ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब होता है? टीचर आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि आप बहुत शरारती बच्चे हैं, पहले दिन से आप क्लास में इतनी टीचर इसका शरारती। क्या मतलब होता है कि डांस करना होता है, इस पे टिकटॉक बनानी होती है? नाच ना जांगे ने आंगन टेढ़ा, मतलब जो आप लगते हो वैसे आप हो नहीं, और मतलब यू नो ऊपर से बड़े दिखते हैं, स्वीट एंड यू नो लाइक दैट, लेकिन अंदर से जो आप हो रहे लाइक। अच्छा टीचर एक और था उसमें। तो उसमें था बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। टीचर इसका क्या मतलब है? ये मंकी क्या चाह रहा है? बेटे इसका मतलब एक्चुअली ये हुआ कि यू नो जिस इंसान ने जो चीज़ नहीं की हुई होती है, और वो इंसान अगर उस चीज़ के बारे में आपको पॉइंट ऑफ व्यू, आपको राय, आपको यू नो आपको आगाह करे, तो वो उसको कहो कि आपको पता नहीं है, तो आप क्या उस चीज़ का हमें बता रहे हैं जिस चीज़ से आप गो थ्रू ही नहीं हुआ, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या उसके बारे में मुझे बता रहे हैं? आपके पास बिल्ली है? जी घर पे बिल्ली है जी। तो टीचर इसका क्या मतलब होता है, हमारी बिल्ली हमी को मियाओ? इसका आप बताएं ना, आप फंस गई। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये होता है हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं, मतलब मैंने घर पे एक बिल्ली पाली हुई है, उसको मैंने अपने अदब, अपनी तमीज़, अपने तौर तरीके और अपने पास अपने क्लोज रखा हुआ है, और वही बिल्ली अगर मुझे स्टैब करेगी, मुझे मारेगी, तो मैं कहूँगी कि क्या मतलब है, यू नो। इट्स दैट। अच्छा टीचर जी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक और पूछूंगा आप। जी पूछें प्लीज। टीचर इसका क्या मतलब है, ये आसमान से गिरा खजूर में अटका? इसका ये मतलब है कि 3 out of 3 जा रही हैं, आप देख लें। इसका अगर ये आपने ये वाला कर लिया ना तो सब सेट हो जाएंगे फिर। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर कोई एक इंसान बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे है और वो वहाँ से अच्छी डेजिग्नेशन से जंप करके किसी लोएस्ट चीज़ पे आ जाता है, और उसका ये मतलब हुआ कि कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो आई थिंक सो। मैं थोड़ा इतना ही मुझे समझ। आपने अच्छा ट्राई किया, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका का मतलब है कि एक प्रॉब्लम से निकल के आप एक और दूसरी प्रॉब्लम बट वेल डन, तालियां भाई यार। कैसे नहीं ऐसे लोग बोलते हैं आपको उर्दू नहीं आती? पर आपको पता है उनको मेरी उर्दू से ही मसला है कि उर्दू नहीं आती। ये नहीं नजर आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, रेटिंग्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही। एक लड़की खूबसूरत है यार, एक्टिंग कर रही है, बच्चे मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, इतना कंटेंट क्रिएट कर रही है, उर्दू पे बस अटके हुए हैं, ये क्या बात है? मेरी बात सुने, कुछ लोग उर्दू पे अटकेंगे, कुछ लोग इंग्लिश पे अटकेंगे, जो अटक रहे हैं उनको अटकने दें और आप अपना काम करते रहें, बस सिंपल।